हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 100 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं, और जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि वह परमात्मा एक है। यह नहीं हिंदुओं का कोई और है या सिख ईसाइयों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका और अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है कि जो कुछ भी है उसको उस एक परमात्मा ने पैदा किया है, जो हम सबका दाता है, सबका बादशाह है। वह एक ही परमात्मा सबकी संभाल करता है, सबकी परवरिश करता है। ऋषियों मुनियों ने हमेशा उस परमात्मा को एका कहकर याद किया। मुसलमान फ़कीरों ने उसको रब्बुल आलमीन कहकर समझाया, रब्बुल मुसलमीन कहकर बयान नहीं किया। वह परमात्मा जो सारे आलम का एक है, वह परमात्मा नहीं जो केवल मुसलमानों का है। एक ही परमात्मा है और हमेशा से वह एक ही चला आता है। आप कहते हैं खोज करते करते हमारे अनुभव में ऐसी चीज़ आई है कि आगे इस शब्द में भी समझाएंगे, जो आदि जुगादि से सच चली आ रही है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी फना नहीं होती है। वह कौन सी चीज़ है? वह एक परमात्मा है। वह परमात्मा सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी है और आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। उस मालिक के बिना सब मैल है, सब कूड़ है, सबको नष्ट होना है, सबको फना होना है। वह परमात्मा जो एक है, जो सबका साझा है, जो सदा से सच चला आ रहा है, उसकी ना तो कोई कौम है, ना मजहब है, ना कोई जाति है, ना कोई इसका रंग रूप है। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी दुनिया की रचना की है, ना वह काला है, ना गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। आप सोचें, अगर परमात्मा की कोई जात पात नहीं है, आत्मा की कौन सी जात पात हो सकेगी? अगर सूरज की कोई कौम नहीं है, एक मामूली किरण की क्या कौम होगी? अगर समुद्र की कोई जात पात नहीं है, मामूली बूंद की क्या जात हो सकेगी? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हम अपने आप को छोटी छोटी जात पात, कौमों, मजहबों, मुल्कों में बांट कर बैठे हैं और एक दूसरे के भिन्न भेद में फंसे हुए हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी को अच्छी तरह खोज करके देख लें, सब महात्मा हमारे ख्याल को जात पात से ऊंचा उठाते हैं। आप कहते हैं कि भाई, जिस तरह तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उस जगह किसी ने तेरी जात पात नहीं पूछनी। वहाँ तुझे किसी ने सवाल ही नहीं करना कि तू हिंदू होता था, सिख होता था या ईसाई होता था, या तू हिंदुस्तान से आया है या अमेरिका अफ्रीका से आया है। गुरु साहब कहते हैं कि वहाँ हमारे कर्म देखे जाते हैं, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, हमारा मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। आप सोचें, इन जाति पाति का संबंध हमारे शरीर के साथ है। शरीर को हमने अग्नि के सपुर्द कर देना है, मिट्टी के सपुर्द कर देना है। किसी की जाति पाति मिट्टी में ही मिलकर रह जाती है, किसी के कौम मजहब अग्नि में सपुर्द होकर रह जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का होए, कि यहाँ कोई तुम्हारी जाति पाति नहीं पूछेगा। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। शायद किसी के दिल में ख्याल हो कि मैं हिंदुओं से सिख बनकर ही परमात्मा से मिल सकूंगा, या सिखों से ईसाई बनकर ही मालिक से मिल सकूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि ये ख्याल ही मन में से निकाल दो। मालिक को तो अपनी भक्ति प्यारी है, मालिक को तो अपना प्रेम या इश्क प्यारा है। बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़े दिलेर महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में समझाते हैं, अमला उत्ते होने बेड़े खड़ी रहनगियाँ जाता, कि जो अपने कर्मों की ओर, अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, उनका ही हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जात पात का अहंकार या घमंड है, उनको कोई नहीं पूछेगा। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फ़ख्र या मान हासिल हो सकेगा, या मैं किसी दूसरी जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूँगा। पलटू साहब कहते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो। उस परमात्मा के घर पहुँचने के लिए केवल भक्ति की ज़रूरत पड़ती है, केवल प्यार की ज़रूरत पड़ती है।
अगर हमारे अंदर मालिक को मिलने का इश्क और प्यार नहीं है, चाहे कितनी जाति पाति कौमों मजहबों मुल्कों के को बदलता रहे, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कि जो नाम की कमाई नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज़्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकेगा, जिन्हें मौत के बाद जाकर विष्ठा के कीड़े बनना है, गंदगी के कीड़े बनना है। जिसके अंदर वह नाम बच जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, निर्मल से निर्मल हैं, क्योंकि वह वापस जाकर उस सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं कि इस जाति पाति के भिन्न भेद में ना फंसें, अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा करें, सच्चा प्रेम पैदा करें। आप समझाते हैं कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। जिसे भी वह मिला है अपने अंदर मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। कि जो मालिक के सच्चे आशिक हैं, सच्चे भक्त और प्यारे हैं, वे देह और शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करते हैं। बाकी दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंस कर यही दिन रात भूले फिरे रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिस जगह जाकर मालिक से मिलने की खोज कर सकेंगे, वे केवल हमारा शरीर, हमारी देह और हमारा वजूद है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। कि शायद तुम्हारे मन में ख्याल हो कि परमात्मा कहीं आसमान के पीछे छिपा बैठा है, या हिमालय में खोज करने पर ही उससे मिल सकेंगे, या वह किसी बड़े मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर सोया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, भाई, जिस तरह तिलों में तेल है, पत्थरों में अग्नि है, इसी तरह परमेश्वर भी हमारे शरीर के अंदर है। पलटू साहब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। जिस परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में ढूंढते फिरते हो, वह तो 24 घंटे तुम्हारे पास रहता है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया था, पश्चाताप करो, परमात्मा का राज्य तुम्हारे नज़दीक है। कि तुम तो कुछ पिछले जन्मों में कर्म कर चुके हो, उसका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब ख़त्म करो। मालिक तुमको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे नज़दीक है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था कि जो सच्चे से सच्चा हरि मंदिर या गुरुद्वारा है, वह हमारा शरीर, हमारी देह और हमारा वजूद है। कि तुम्हारा शरीर ही मालिक के रहने का असली मंदिर है। क्योंकि जब भी तुमको मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, अपने शरीर, अपनी देह या अपने वजूद के अंदर होगा। ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर याद किया है। यह वह देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही नारायण या परमात्मा से मिलने का मान प्राप्त हो सकेगा। हजरत ईसा ने इसको जीवित प्रभु का मंदिर कहकर वर्णन किया है कि यह वह मंदिर है जिसके अंदर तुमको साक्षात परमात्मा मिलेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारे देह और वजूद के अंदर है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर परमात्मा हम सबके अंदर है, तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हमारे और मालिक के बीच किस चीज़ की रुकावट है, और किस तरह हम हमारे रास्ते से दूर हो सकती है, ताकि हम शरीर के अंदर ही परमात्मा को पा सकें? इस बारे में गुरु साहब आगे खोल कर समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के बीच होमे की रुकावट है, खुद ही की रुकावट है, अपने आप की रुकावट है। इस होमे के कारण ही हम दुनिया के जीव दिन रात दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, पर आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, पर न कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए और न कभी हमारी आत्मा सुहागन हुई। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।